देश में कोरोना वायरस के केसों और मौतों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने वाले सभी मंत्रियों के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट कराना अनिवार्य कर दिया गया है। देश भर में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 7,121 पहुंच गई है। बीते 24 घंटे में 300 से ज्यादा नए मामले सामने आ चुके हैं। केरल में सबसे ज्यादा 2,223 केस सामने आए हैं। इसके बाद गुजरात में 1,223, दिल्ली में 757 और पश्चिम बंगाल में 747 पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक कोरोना के नए वेरिएंट से 74 मौतें हो चुकी हैं। इनमें केरल में 3, कर्नाटक में 2 और महाराष्ट्र में 1 मौत हुई है। देश में कोरोना के मामलों की संख्या 7,121 पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटों में देश में 306 नए मामले सामने आए हैं। कोविड चिंता का विषय बन रहा है। जिस तरीके से 7,000 से ऊपर केसेस दर्ज किए गए हैं, कुल मिलाकर पूरे देश भर की अगर बात करते हैं तो पिछले 24 घंटे में 350 से ऊपर नए मरीजें दर्ज किए गए हैं, यानी कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स दर्ज किए गए हैं। वहीं राजधानी दिल्ली की अगर बात की जाए तो पिछले 24 घंटों में करीब 60 से ऊपर नए केसेस सामने आए हैं। वहीं अगर मृत्यु की बात करते हैं तो लगातार आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। करीब 6 के आसपास कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से डेथ हुई है। लगातार चिंता का विषय बन गया है। वहीं अगर सरकार की बात की जाए, हेल्थ मिनिस्ट्री की बात की जाए तो लगातार काफी ज्यादा एक्टिव मोड में नजर आ रही है। निर्देश जारी किए जा रहे हैं, जायजा लिया जा रहा है, यानी क्या परिस्थिति है हॉस्पिटल्स की। इसके अलावा अगर होम क्वारंटीन हो रही है तो उनकी क्या परिस्थिति है, तमाम चीजों का जायजा लिया जा रहा है। साथ ही लगातार लोगों के अंदर जागरूकता फैलाई जा रही है कि किस तरीके से जब फर्स्ट और सेकेंड वेव आया था, किस तरीके से वापस से हमने जिस मास्क को प्रैक्टिस में लाना है, इन तमाम चीजों को कहा जा रहा है। सैनिटाइज करना है, भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूर रखना है, लगातार कहे जा रहे हैं। और सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जो लोग बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो लगातार निर्देश जारी किए जा रहे हैं, जागरूकता फैलाने की कोशिश की जा रही है। जरूरी हो जाता है कि हम और आप खुद जागरूक हो और कोविड जिस तरीके से फर्स्ट और सेकेंड वेव में जो परिस्थिति उत्पन्न हुई थी, कहीं ना कहीं लापरवाही भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकती है, जिसकी वजह से करीब 1,000 से ऊपर अब 7,000 के आसपास जो केसेस सामने आ रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ महेंद्र सिंह करनाल से जुड़ चुके हैं। महेंद्र, देखिए जिस तरह लगातार एक्टिव केसों की संख्या में इजाफा हो रहा है, 100 के पार पहुंच गए एक्टिव मरीज। करनाल में क्या स्थिति है इसको लेकर? बिल्कुल भावना, देखिए कोरोना का जो वायरस है वो अब लगातार अपने पैर पसारता हुआ दिखाई दे रहा है। करनाल में जहां पहले 1 मरीज मिला था, अब इनकी संख्या बढ़कर 11 तक पहुंची थी। हालांकि राहत की बात यह रही कि इनमें से 6 मरीज जो है होम आइसोलेशन में ठीक हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले जहां जिले के नागरिक अस्पताल में जो आरटीपीसीआर या एंटीजन टेस्ट थे वो 2 या 4 हुआ करते थे, लेकिन कल की जो रिपोर्ट आई थी उसमें 20 आरटीपीसीआर टेस्ट हुए थे। और ये वो लोग थे जो संदिग्ध माने जा रहे थे कि जिनके अंदर कोरोना के लक्षण हो सकते हैं। अब इन लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। इनकी रिपोर्ट में क्या रहेगा, क्या ये कोरोना पॉजिटिव है या नेगेटिव है, देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से हम फ्लू ओपीडी की बात करें, वहां पर लगातार ऐसे पेशेंट जरूर पहुंच रहे हैं जो बुखार से पीड़ित है, जिनको जुकाम या खांसी से संबंधित शिकायत है, तो कहीं ना कहीं संकेत दे रहा है कि समाज के बीच कोरोना वायरस जो है अपना असर दिखा रहा है और इसका प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। जी भावना। जी महेंद्र, और देखिए जिस तरह आपने भी कहा कि लगातार प्रभाव बढ़ता जा रहा है, महेंद्र ऐसे में स्वास्थ्य विभाग का अलर्ट होना बेहद जरूरी है। क्या तैयारियां नजर आ रही हैं स्वास्थ्य विभाग की ओर से? देखिए, जिस तरह से पहले भारत के बड़े शहरों में कोरोना के मामले सामने आए थे और उसके बाद हरियाणा में कोरोना पॉजिटिव केस मिलने शुरू हुए, उसके बाद से ही सरकार और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर काम कर रहा था। करनाल जिले की मैं बात करूं तो यहां पर आइसोलेशन वार्ड बनाया जा चुका है जो कोरोना मरीजों के लिए है। इसके अलावा चाहे हम एंटीजन टेस्ट की बात करें या आरटीपीसीआर टेस्ट की बात करें, जो कोरोना मामलों के आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है, उनकी जांच शुरू कर दी गई है विभाग की तरफ से। और तमाम जो प्रबंध
तमाम जो व्यवस्थाएं कोरोना केसों को हैंडल करने के लिए की जाती हैं वो यहाँ पर की गई हैं। और इसके साथ साथ डॉक्टर भी हैं, अब लगातार हिदायत दे रहे हैं लोगों को कि खासकर कमजोर इम्यूनिटी के बच्चे हों या बड़े आयु वर्ग के बुजुर्ग, वो अपनी इम्यूनिटी को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक स्थानों पर जहां भीड़ भाड़ रहती है वहां पर मास्क अवश्य लगाएं, उचित दूरी मेंटेन करके रखें, ताकि यदि कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति उनके संपर्क में आता है तो वो कोरोना के संक्रमण से बच पाए। इसके साथ साथ आम लोगों को भी सलाह दी गई है कि अपने हाथ जो है लगातार साबुन से या सैनिटाइजर से वह साफ करते रहें, क्योंकि जिस तरह से कोरोना के पॉजिटिव के मरीज पहले बड़े शहरों में थे, अब करनाल में भी बड़ी संख्या में मरीज ऐसे सामने आ चुके हैं, 1 दर्जन से ज्यादा मामले हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। जी बिल्कुल महेंद्र, देखिए लेकिन जब आंकड़े इस तरह लगातार बढ़ते जाते हैं तो कहीं ना कहीं लोग डर जाते हैं, पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। ऐसे में अब स्वास्थ्य विभाग की ओर से जागरूकता को लेकर क्या गाइडलाइन जारी की गई है, कैसे लोगों को अवेयर रहना है, क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं जिससे बच सकें कोरोना से? देखिए, जहां तक पैनिक की बात है, अभी लोगों के बीच कोरोना को लेकर कोई ज्यादा पैनिक जो है दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि सबसे पहले जब कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए थे तो उस समय डॉक्टरों की तरफ से कहा गया था कि इस बार जो कोरोना वायरस का जो वेरिएंट है वो काफी माइल्ड है, वो ज्यादा दुष्प्रभाव इंसान की सेहत पर नहीं डाल रहा। यही वजह है कि, और इसको हम ये कहेंगे, इसी वजह से लोग लापरवाही हुए हैं कि लोगों ने मास्क का इस्तेमाल करना या सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का पालन करना वो ज्यादा उसको तवज्जो नहीं दी है। और हम देख भी रहे हैं कि ज्यादातर लोग जो खुले में जाते हैं या सार्वजनिक स्थानों पर जाते हैं, भीड़ भाड़ इलाकों में, वहां पर अभी भी मास्क लगाने वाले लोगों की संख्या कम है। तो यही बात है कि पैनिक लोगों में भी नहीं है, लेकिन इस बीमारी के प्रति और कोरोना के बढ़ते दायरे के प्रति हमें जागरूक रहने की जरूरत है। इसमें लापरवाही की गुंजाइश जो है वो बिल्कुल नहीं है। जी भावना। बिल्कुल महेंद्र, बिल्कुल ठीक कहा आपने, लापरवाही भारी पड़ सकती है। महेंद्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।